मुंजा 2024 में बनी भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया है और इसमें शर्वरी, अभय वर्मा, सत्यराज और मोना सिंह ने अभिनय किया है। शीर्षक चरित्र पूरी तरह से सीजीआई का उपयोग करके बनाया गया था। मैडॉक फिल्म्स के तहत अमर कौशिक और दिनेश विजन द्वारा निर्मित ये मैडॉक सुपरनेचुरल यूनिवर्स की चौथी किस्त है और भारतीय लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं से प्रेरित मुंजा की कथा पर केंद्रित है। मुंजा को 7 जून 2024 को दुनिया भर में रिलीज किया गया। ये फिल्म हिट फिल्म के रूप में उभरी, जिसने 30 करोड़ रुपए की उत्पादन लागत के मुकाबले दुनिया भर में 132 करोड़ रुपए की कमाई की, जो 2024 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। अब बात करते हैं इस मूवी की कहानी की। 1952 में कोंकण के एक गांव में गोटिया नाम का एक युवा लड़का मुन्नी से प्यार करता है, जो उससे 7 साल बड़ी है। जब मुन्नी की शादी किसी दूसरे आदमी से तय होती है, तो गोटिया उस आदमी को जहर देने की असफल कोशिश करता है। अपनी मां से डांट खाने के बाद मुन्नी से शादी करने के लिए दृढ़ संकल्पित गोटिया अपनी बहन गीता को चिटुकवाड़ी नामक घने जंगल में ले जाता है और पीपल के पेड़ के नीचे काला जादू करता है। इस प्रक्रिया में वह अपनी बहन की बलि देने की कोशिश करते समय गलती से खुद को मार देता है और मुंजा नाम की एक दुष्ट आत्मा बन जाता है, जो पेड़ पर रहती है। कई दशकों बाद पुणे में बिट्टू एक डरपोक युवक है जो अपनी मां पम्मी के सैलून में हेयर ड्रेसर के रूप में काम करता है। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता है और उनसे बहुत जुड़ा हुआ है। वह अपनी बचपन की दोस्त बेला से प्यार करता है, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को उसे कभी बताया नहीं है। बेला संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस आती है और उसका प्रेमी कुबा उससे प्रपोज करता है, जिससे बिट्टू का दिल टूट जाता है। बिट्टू को प्रेतवादित पीपल के पेड़ के बारे में बार बार बुरे सपने आते हैं। बिट्टू का परिवार उसके चचेरी बहन रुक्कू की सगाई के लिए कोंकण में अपने पैतृक घर जाता है। वहां उसके चाचा बालू काका ने खुलासा किया कि बिट्टू के पिता की मृत्यु प्रेतवादित पेड़ के पास हुई थी। माना जाता है कि मुंजा के कारण ऐसा हुआ था। चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए बिट्टू पेड़ पर जाता है और मुंजा के कब्जे में आ जाता है। बिट्टू की दादी, जो गोटिया की बहन गीता होती है, मुंजा द्वारा मार दी जाती है। मुंजा बिट्टू से मुन्नी से शादी करने में मदद मांगता है, जो अब बेला की दादी है। बिट्टू अपने मामा स्पीलबर्ग को सारी बातें बताता है और वे रुक्कू, जो कि बिट्टू के चाचा की बेटी है, से मुन्नी के इतिहास के बारे में सीखते हैं। मुन्नी अब बूढ़ी हो चुकी है और बेला की शक्ल उससे काफी मिलती है। मुंजा इसी वजह से अब मुन्नी की जगह बेला में दिलचस्पी रखता है, उससे शादी करने और उसकी बलि देने की योजना बनाता है। बिट्टू और स्पीलबर्ग एक भूत भगाने वाले एल्विस से मदद मांगते हैं, जो परकाया प्रवेश अनुष्ठान के माध्यम से मुंजा को एक बकरी में बदलने और उसे मारने की योजना बनाता है। हालांकि योजना गड़बड़ा जाती है और बेला पर भूत सवार हो जाता है। मुंजा, जो अब बेला के शरीर में है, बिट्टू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एल्विस बीच में आ जाता है और मुंजा को नमक के घेरे में बांध देता है। उन्हें पता चलता है कि बेला की आत्मा अनुष्ठान के समय बकरी में चली गई है और वे उस बकरी को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिट्टू का चाचा बकरी को अपने साथ ले जाता है। बिट्टू अपनी मां पम्मी के साथ अपने चाचा को ढूंढता है और उन्हें पता लगता है कि उसने बकरी को पका के खा लिया है। एल्विस को लगता है कि बेला की आत्मा अभी भी बालू काका में है और वह उसके सिर पर आत्मा की अदला बदली का प्रतीक बनाता है, लेकिन उन्हें वो बकरी जिसमें बेला की आत्मा थी मिल जाती है। इस अनुष्ठान के समय मुंजा बालू में आ जाता है और बेला अपने शरीर में। अब बालू काका के शरीर में मौजूद मुंजा बेला को ले जाता है और उसकी बलि देने की कोशिश करता है, लेकिन गीता की आत्मा, जो कि बिट्टू की दादी थी, के मार्गदर्शन में बिट्टू मुंजा को पेड़ में स्थानांतरित करके उसे हरा देता है और उस पेड़ को भी जला देता है। अंत में बिट्टू बेला के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, जो उनकी दोस्ती को महत्व देती है। स्पीलबर्ग और रुक्कू वीडियो शूट पर अब एक साथ काम करने लगे हैं। बालू काका, जिन्होंने अस्थायी रूप से पीपल के पेड़ की आत्मा को अपने घर में रखा था, एक पेड़ की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। जले हुए पेड़ के जिन हिस्सों में मुंजा की आत्मा थी, उन्हें दूर ले जाया जाता है, जिससे संकेत मिलता है कि वह अभी भी जीवित हो सकता है। मिड क्रेडिट सीन में भास्कर उर्फ भेड़िया एक जंगल में नग्न अवस्था में फंसा हुआ है और उसे जना से कपड़े मिलते हैं, जिसमें मुन्नी नामक ब्रांड के अंडरवियर भी शामिल हैं, जिसे मुंजा देखता है। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 6.5 की है।
इस मूवी की पिक्चराइजेशन काफी अच्छी है। 30 करोड़ के बजट के बाद भी ये एक पैसा वसूल मूवी है। इस मूवी को पूरी फैमिली एक साथ देख सकती है। ये मूवी हमें बताती है कि कम बजट में भी एक अच्छी मूवी बनाई जा सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। मेरे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की जानकारियां आपको मिलेंगी, तो सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें। जय श्री राम।